औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तआलैना उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला व इन कुन्तुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरह फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, आज का ये प्रोग्राम सच का सफ़र टंडो आदम से साथियों ने इसरार किया और उनके पेज पर उम्महातुल मोमिनीन में से उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुतालिक कुछ बातें अर्ज़ करूँगा और आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहेगी तो बात आसानी से मैं समझा सकूँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में अक्सर करके गुर्बत रहा करती थी और वो गुर्बत इख्तियारी थी। इख्तियारी गुर्बत उसको कहते हैं जो अपने इख्तियार में हो, कि अल्लाह ताला ने तो बहुत कुछ दिया लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने वो सब कुछ फिर अल्लाह की राह में दे दिया, अब घर में कुछ भी नहीं है। ये इख्तियारी गुर्बत है जो आप अलैहिस्सलाम के घर में अक्सर करके रहा करती थी। जैसे ही हालात गुज़रे और जंगें हुई और फतूहात हुई और माल गनीमत आया, आप अलैहिस्सलाम ने वो माल गनीमत सहाबा किराम में तकसीम फरमाया। जो गरीब सहाबा थे वो भी खुशहाल बन गए। ऐन उसी वक़्त आप अलैहिस्सलाम की अज़वाजे मुतहरात ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक छोटा सा मुतालबा कर दिया और वो मुतालबा ये था कि पहले तो थी ही गुर्बत, हमने उस वक़्त कुछ कहा भी नहीं है, अब हालात बेहतर हो चुके हैं, अगर आप हमारे ख़र्चे को थोड़ा बढ़ा दीजिए। ये मुतालबा जवाज़ की हुदूद में था और बीवी अपने खावन से मुतालबा कर सकती है। अज़वाज मुतहरात ने जो ये मुतालबा किया तो आप अलैहिस्सलाम को ये बात पसंद नहीं आई। अल्लाह ताला को भी ये बात पसंद नहीं आई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में रहने वालियाँ और उनके दिल में माल की थोड़ी सी मोहब्बत भी आ जाए, ये बात अल्लाह को पसंद नहीं आई। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाज़िल किया और इन आयतों को नाज़िल फरमाया। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तआलैना उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी अज़वाज से कह दीजिए, अगर तुम दुनिया की हयाती को चाहती हो और उसके ज़ेब व ज़ीनत को चाहती हो तो फिर आओ, मैं तुम्हें थोड़ा नफ़ा देकर और आज़ाद कर दूँ। क्या मतलब कि तुम्हें तलाक दे दूँ। व इन कुन्तुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरह, और अगर तुम अल्लाह को चाहती हो और अल्लाह के रसूल को चाहती हो और आखिरत वाले घर को चाहती हो, फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजर है। दो रास्ते हैं, अगर तुम दुनिया को चाहती हो तो फिर आओ, मैं तुम्हें नफ़ा देकर आज़ाद कर देता हूँ, और अगर तुम अल्लाह को और उसके रसूल को चाहती हो और आखिरत के घर को चाहती हो, फिर तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजर है। देखें मुतालबा कितना सा था और वईद अल्लाह की तरफ से कितनी आ गई। जब कुरान मजीद की ये आयतें नाज़िल हुई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आए। सबसे पहले सैयदा कायनात अफ़ीफ़ा कायनात अम्मी आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आप अलैहिस्सलाम ने बुलाया, क्योंकि हज़रत आयशा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी थी।
आप अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आपको सबसे ज़्यादा प्यारी कौन सी चीज़ है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा। हज़रत आयशा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा महबूब बीवी थी। आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत आयशा को बुलाया और बुलाकर फरमाया, आयशा मैं तुझसे एक बात पूछूंगा, जवाब देने में जल्दी ना करना, सोच समझ कर जवाब देना। देखें, जहाँ प्यार होता है, मोहब्बत होती है, वहाँ बेतकल्लुफ़ी भी होती है। और आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत आयशा से फरमाया, देखो मैं तुझसे एक बात पूछूंगा, लेकिन जवाब देने में जल्दी न करना, सोच समझकर जवाब देना और अपने अब्बा अबू बकर सिद्दीक से मशवरा करके फिर जवाब देना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर से मशवरा करने के लिए क्यों कह रहे थे? आप अलैहिस्सलाम को पता था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो हैं, हज़रत आयशा को जो मशवरा देंगे वो मेरे साथ रहने का ही देंगे। हज़रत आयशा अर्ज़ करती हैं, या रसूलल्लाह आप पूछें तो सही। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा देखो मैं तुझसे एक बात पूछूंगा, जवाब देने में जल्दी ना करना, सोच समझ कर जवाब देना। आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत आयशा को पक्का किया कि सोच समझ कर जवाब देना। हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह आप पूछें तो सही। आप अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद की इन आयतों की तिलावत कर दी। इन कुन्तुन्न तुरिदनल हयात दुनिया व ज़ीनतहा फ़तआलैना उमत्तिकुन्न व उसर्रिकुन्न सराहन जमीला व इन कुन्तुन्न तुरिदनल्लाह व रसूलहु व दारल आखिरा फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्न अजरन अज़ीमा। अल्लाह ताला ने इन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आयतों की तिलावत कर दी। अगर तुम दुनिया की हयाती को चाहती हो तो फिर आओ, मैं तुम्हें थोड़ा नफ़ा देकर आज़ाद कर देता हूँ, और अगर तुम अल्लाह को चाहती हो और अल्लाह के रसूल को चाहती हो फिर तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजर है, या इधर हो जाओ या इधर हो जाओ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बग़ैर किसी देर के फ़ौरन जवाब देते हुए अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ये भी बात कोई सोचने समझने की है, ये भी बात कोई मशवरे लेने की है। हमें दुनिया की हयाती नहीं चाहिए, हमें अल्लाह का हबीब चाहिए। जब हज़रत आयशा ने यह जवाब दिया तो तमाम अज़वाजे मुतहरात ने यक ज़बान होकर यही जवाब दिया कि हमें दुनिया की हयाती नहीं चाहिए, हमें अल्लाह का हबीब चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात पर दुनिया की लालच के जितने भी एतराज़ात किए जाते हैं, कुरान मजीद की इस आयत ने वो तमाम एतराज़ात ख़त्म कर दिए, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म था कि अगर वो दुनिया को चाहती हैं तो उनको छोड़ दो। आप अलैहिस्सलाम ने तमाम अज़वाज में से किसी एक ज़ौजा को भी ना छोड़ के बताया कि इनमें से कोई भी दुनिया को चाहने वाली नहीं है। बहरहाल देखें अज़वाज मुतहरात की फ़जीलत कितनी है कि अल्लाह ताला दुनिया से काट कर और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चला रहा है। तो अज़वाज मुतहरात को दो फजीलतें मिली, एक फजीलत ये दुनिया से कट जाना और दूसरी फजीलत ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह में रहना। जब ये दो फजीलतें अज़वाज मुतहरात को मिली तो अल्लाह ताला ने फरमाया, या निसा अन्नबी मन यअति मिनकुन्न बिफाहिशतिन मुबय्यनतिन युज़ाअफ़ लहल अज़ाबु ज़िफ़ैन व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा व मन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिहि व तअमल सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैन व आतदना लहा रिज़्क़न करीमा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम गुनाह करोगी तो भी दोहरा अजाब होगा, और अगर नेक अमल करोगी तो दोहरा सवाब होगा। ये मकाम की बुलंदी की निशानी है। जिसका मकाम बुलंद हो जाता है उसको अजाब भी यानी बढ़ा दिया जाता है अगर वो नाफरमानी और गुनाह करे, और अगर वो नेकी करे तो उसके नेकी के अजर को भी बढ़ा दिया जाता है। ये मकाम की बुलंदी की तरफ इशारा है। और आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, या निसा अन्नबी, ओ नबी की बीवियों, लस्तुन्न का अहदिम मिनन निसा,
नहीं हो तुम किसी एक औरत की तरह भी औरतों में से। ये वो आयत है जो दुनिया की तमाम औरतों पर अज़वाजे मुतहरात की फजीलत को साबित कर रही है। या निसा अन्नबी, ओ नबी की बीवियों, लस्तुन्न का अहदिम मिनन निसा, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। इन इत्तक़ैतुन्न फला तख़ज़ान बिल क़ौल फ़यत्मअ अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन वक़ुल्न क़ौलन मारूफ़ा। और अगर तुम तकवा इख्तियार करना चाहती हो, और अगर तुम तकवा इख्तियार करना चाहती हो तो फिर बवक्ते ज़रूरत अगर पर्दे के पीछे गैर महरम से बात करने की नौबत आए तो आप अपनी गुफ्तगू में नरमी पैदा न करें। ऐसा ना हो कि किसी के दिल में मर्द हो और वो लालच करके बैठे। वक़ुल्न क़ौलन मारूफ़ा, और सीधी सीधी बात करो। यहाँ से देखें, एक बड़ी काबिल गौर बात है और बड़ी लुत्फ़ अंदोज़ है कि अगर किसी के साथ कोई बड़ा आदमी टेलीफोन पर बात करे तो वो बड़ा खुश हो जाता है और दूसरों को बताता है कि हज़रत ने मुझे खुद कॉल की है, वो अपनी इज़्ज़त महसूस करता है। तो जिसके साथ कोई अल्लामा साहब बात करें या कोई मौलवी साहब बात करे तो वो खुश हो जाता है और इज़्ज़त महसूस करता है। अज़वाजे मुतहरात की कितनी शान है कि अल्लाह ताला डायरेक्ट उनसे खिताब कर रहा है। या निसा अन्नबी, ओ नबी की बीवियों। ये कम फजीलत है, ये बहुत बड़ी फजीलत है अज़वाजे मुतहरात की। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, ओ नबी की बीवियों रहो तुम अपने घरों में। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और दौरे जहालत की तरह, जिस तरह दौरे जहालत में औरतें बन संवर कर बाहर निकला करती थी, इस तरह तुम न निकलना। वाक़िमन सलात, ओ नबी की बीवियों नमाज कायम करो। व आतीन ज़कात, ओ नबी की बीवियों ज़कात अदा करो। व अतीन अल्लाह व रसूला, ओ नबी की बीवियों अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। देखें, जब बड़ा कोई छोटे को हिदायत करता है, नसीहत करता है और उसको कहता है कि यूं करो, ये ना करो, ये करो, यूं ना करो, यूं करो, और फिर आखिर में एक जुमला कहा जाता है कि भाई हम तो ये चाहते हैं कि तू एक अच्छा आदमी बने, हमारा मकसद ये है, हमारा जो ये आपको कहना है कि ये करो, ये ना करो, ये इस मकसद के लिए है कि तू एक अच्छा आदमी बने। तो अल्लाह ताला ने भी अज़वाजे मुतहरात को अहकामात सुनाकर और आखिर में फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, कि ये जो तुम्हें हुक्म दिए जा रहे हैं कि यूं करो और यूं ना करो, यूं करो और यूं ना करो, इस हुक्म देने का अल्लाह का मकसद ये है कि तुमसे नापाकी को दूर रखे ओ अहले बैत। ये पूरी सराहत के साथ, वजाहत के साथ कुरान ने जिनको अहले बैत कहा है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं। जब भी कुरान मजीद की ये आयत पढ़ी जाती है और माकबल में जितनी भी आयतें हैं और जो भी आयत का हिस्सा है वो छोड़ दिया जाता है और आयत को दरमियान में से पढ़ा जाता है इन्नमा युरीदुल्लाह, हालांकि आयत यहाँ से शुरू नहीं होती। यह सूरह अहज़ाब है और 22वें पारे का पहला पेज है। आयत शुरू होती है या निसा अन्नबी, ओ नबी की बीवियों, और ये जब भी पढ़ते हैं तो आयत के दो हिस्से छोड़ करके आखिरी हिस्सा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, ये इसीलिए वारदात करते हैं ताकि जो हकीकत है कुरान मजीद ने अज़वाजे मुतहरात को अहले बैत कहा है, इस हकीकत को छुपाने के लिए अब्दुल्ला इब्न सबा के जो पुर्जे हैं वो आज भी मकर फ़रेब की शतरंज में बड़े माहिर हैं और वो बड़ी महारत के साथ कौम को बताते हैं कि देखो जी यहाँ तो इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रज्सा अहलल बैत, यहाँ तो बीवियों का जिक्र ही नहीं है। हालांकि कुरान की आयत जो है शुरू से जब पढ़ी जाती है तो तमाम तरसीगे जो हैं वो मुअन्नस के हैं। लस्तुन्ना ये भी मुअन्नस है, इनित्तक़ैतुन्ना ये भी मुअन्नस है, फला तख़ज़ान बिलक़ौल ये भी मुअन्नस है, वक़ुल्न क़ौलन मारूफ़ा ये भी मुअन्नस का सीगा है, वक़र्न मुअन्नस का सीगा है, फ़ी बुयूतिकुन्ना मुअन्नस का सीगा है, वला तबर्रजन मुअन्नस का सीगा है,
व अकिमन सलात मुअन्नस का सीगा है, व आतीन ज़कात मुअन्नस का सीगा है, व अतीन अल्लाह व रसूला मुअन्नस का सीगा है, और इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा के बाद वज़कुरना ये मुअन्नस का सीगा है, मा युतला फी बुयूतिकुन्ना ये मुअन्नस का सीगा है। यानी आयत तत्हीर के माकबल और माबाद में तमाम तर सीगे मुअन्नस के हैं, और ये बता रहे हैं कि ये खिताब नबी की बीवियों से है, और कुरान ने जिनको अहले बैत कहा वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं। तो जहां और बीवियां अहले बैत में दाखिल हैं, उसी तरह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी अहले बैत में दाखिल हैं, और ये कुरान से मैंने साबित कर दिया। जो तबका हज़रत आयशा पे बकवास करता है, तबर्रेबाजी करता है, और दूसरी तरफ से वो अपने आप को अहले बैत का हुबदार बताता है, ये अहले बैत के हुबदार नहीं है, ये अब्दुल्ला इब्न सबा के पुर्जे हैं जो आज भी काम कर रहे हैं। बहरहाल जब कुरान मजीद की ये आयत नाज़िल हुई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बुलाया, हज़रत हसन हुसैन को बुलाया, हज़रत फातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन को बुलाकर उनके ऊपर चादर डालकर दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती, ए मेरे अल्लाह ये भी मेरे अहले बैत हैं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर डालकर दुआ मांग रहे थे, तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खड़ी हुई थी। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मैं भी इस चादर के नीचे आ जाऊं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अंत अला मकानिक व अंत अला खैर, तू अपनी जगह ठहर, तू तो भलाई पर है। क्या मतलब कि तुझे तो कुरान ने अहले बैत कहा, मैं तो इनको अहले बैत में शामिल करने की दुआ मांग रहा हूं। तो देखें, कुरान ने जिनको अहले बैत कहा वो नबी की बीवियां हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को बुलाया जो कुरान की इन आयतों का मिस्ताक नहीं बन सकते थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दिलजोई करने के लिए उनको बुलाकर और उनके ऊपर चादर डालकर और दुआ मांगी कि अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती, ए मेरे अल्लाह ये भी मेरे अहले बैत हैं। तो अहले बैत दो किस्म के हैं, एक कुरान वाले और दूसरे दुआ वाले। कुरान वाले अहले बैत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं, और दुआ वाले अहले बैत हज़रत अली औलाद समेत, हज़रत फातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा समेत वो अहले बैत हैं। हम तो कुरान को भी मानते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को भी मानते हैं, इसीलिए हम अज़वाजे मुतहरात को भी अहले बैत मानते हैं, और हज़रत अली को औलाद समेत भी हम अहले बैत मानते हैं। यहाँ एक बात काबिल गौर है, यहाँ एक मुगालता दिया जाता है। वो मुगालता ये दिया जाता है कि देखो जी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम, ये जो कुम है ये जमा मुज़क्कर मुखातब का ज़मीर है, और इसका मिस्ताक कभी भी औरतें नहीं हो सकती, इसलिए इससे मुराद हज़रत अली हैं, हज़रत हसन हुसैन हैं, और अज़वाज मुतानात नहीं हो सकती, क्योंकि अनकुम है, कुम तो जमा मुज़क्कर मुखातब का ज़मीर है। ज़रा आप तवज्जो रखें, ये 16वां पारा है, सूरह ताहा है, और आयत नंबर 10 है। इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ जा रहे थे और दूर से एक आग नज़र आई, तो अपनी बीवी से कहने लगे कि तू यहाँ ठहर, मैं वहाँ से जाकर कोई अंगारा लेकर आता हूँ। तो यहाँ कुरान में जो सीगे आए हैं, इदरा नारन फ़काल ले अहलिहिम कुसू इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आतीकुम, ले आऊँ तुम्हारे पास। ये देखो, कुम वही है, और मुराद इससे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी है। ये कुम भी है और इससे मुराद हज़रत मूसा की बीवी भी है। और 12वां पारा है, सूरह हूद है। इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी को जब फरिश्तों ने खुशखबरी दी कि अब तुझे बेटा पैदा होगा इस बुढ़ापे में, तो वो कहने लगी, क़ालत या वैलता आलिदु व अना अजूज़ु व हादा बाली शैखा इन्ना हादा लशैउन अजीब। वो कहने लगी कि हाय अब जनूंगी मैं,
मैं तो बूढ़ी हो चुकी, मेरा खावंद भी बूढ़ा हो चुका, ये तो बड़ी अजीब चीज़ है। तो फरिश्तों ने जवाब दिया, कालू अताजबीन, ये देखें ये मुअन्नस का सीगा है, ये मुअन्नस का सीगा है। और कालू अताजबीन मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत, कहने लगे क्या तू अल्लाह के मामले से ताज्जुब कर रही हो? अल्लाह की रहमत हो और अल्लाह की बरकत हो तुम्हारे ऊपर ए अहले बैत। तो यहाँ से दो बातें साबित हुई। पहली बात यह साबित हुई कि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम, ये कुम जो इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम में जो कुम था वही कुम यहाँ भी है, और इससे मुराद हजरत इब्राहिम की बीवी भी है। और दूसरी बात, कुरान ने इनको अहले बैत कहा, रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत। पता चला कि हजरत इब्राहिम की बीवी हजरत इब्राहिम का अहले बैत है, तो क्या नबी की बीवी या नबी का अहले बैत नहीं हो सकती? तो ये कुरान मजीद में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि जहाँ जमा मुज़क्कर मुखातब का ज़मीर आया है और उसका मिस्ताक जो है वो मुअन्नस हैं। ये मैंने दो हवाले पेश किए, वो भी कुरान मजीद से। अब सवाल ये है, ये तो मैंने मिसाल पेश की है कि भाई ये जमा मुज़क्कर मुखातब का ज़मीर भी है और आगे से जो है उसका मिस्ताक मुअन्नस भी है। अब दूसरा पहलू ये है कि आखिर ये ज़मीर जमा मुज़क्कर मुखातब का आया क्यों? तो इसको समझने की आप कोशिश करें कि कभी कभी ऐसा होता है कि लफ्ज़ का एतबार अलग होता है और माना और मिस्दाक का एतबार अलग होता है। जिस तरह कुरान मजीद में ये आया है पहले पारे में, व मिनन्नासि मन यक़ूलु, व मिनन्नासि मन यक़ूलु, ये जो मन है, ये मन लफ्ज़ के एतबार से मुफरद है और माना के एतबार से ये जमा है। तो लफ्ज़ का एतबार करते हुए यक़ूलु वाहिद का सीगा लाया गया और माना का एतबार करते हुए वमा हुम बिमुमिनीन, ये जमा का ज़मीर लाया गया। तो लफ्ज़ का एतबार अलग होता है, माना का एतबार अलग होता है। यहाँ मन के लफ्ज़ का एतबार करके यक़ूलु मुफरद लाया गया और माना का एतबार करके वमा हुम बिमुमिनीन, ये हुम जमा का ज़मीर लाया गया। इसी तरह अहले बैत जो है ये लफ्ज़ के एतबार से, ये जो अहले बैत है ये लफ्ज़ के एतबार से मुज़क्कर है और मिस्ताक के एतबार से ये मुअन्नस है। तो यहाँ इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम जो लाया गया, ये अहले बैत के लफ्ज़ का एतबार करते हुए और मिस्ताक उसका मुअन्नस है, लफ्ज़ का एतबार करके हुए, और ये कुम का ज़मीर लाया गया। और इसकी मिसालें मैंने कुरान मजीद से और भी दी हैं। और दूसरी बात यह है कि कुरान मजीद की जो आयत मैंने आप हजरात के सामने पढ़ी है, उसमें एक आयत है वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, कि ए नबी की बीवियों रहो तुम अपने घरों में, रहो तुम अपने घरों में, घर तुम्हारे हैं। ये पूरी वजाहत आ गई कि घर तुम्हारे हैं। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, रहो तुम अपने घरों में। बुयूत जमा है बैत की, बैत घर को कहते हैं, कि रहो तुम अपने घरों में। तो ये जो नबी की बीवियों के अपने घर हैं, ये कौन से घर हैं? ये सवाल है। क्या इनके अपने और अलग घर थे या ये रसूल के जो घर थे ये वही घर थे? तो इसका जवाब यकीनन यही आएगा कि जो रसूल के घर थे ये वही घर हैं जिनके लिए कहा जा रहा है कि ए नबी की बीवियों ये तुम्हारे अपने घर हैं। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, रहो तुम अपने घरों में, ये घर तुम्हारे अपने हैं, ये घर नबी की बीवियों के हैं। तो ये बात जब पक्की हो गई कि ये घर नबी की बीवियों के हैं, तो ये अज़ खुद पक्की हो जाएगी कि नबी की बीवियां घर वालियां हैं। जिस तरह किसी को कहा जाता है बैठ तू अपनी कार में, जब ये बात पक्की हो गई कि कार तेरी है, तो ये अज़ खुद पक्की हो जाएगी कि तू कार वाला है। अल्लाह फरमाता है और नबी की बीवियों रहो तुम अपने घरों में, ये घर तुम्हारे हैं और यही रसूल के घर हैं, यही तुम्हारे घर हैं। तो जब ये बात पक्की हो गई कि ये घर तुम्हारे हैं, तो ये अज़ खुद पक्की हो जाएगी कि तुम इस घर वालियां हो। और घर वालियों को कुरान में अरबी में अहले बैत ही तो कहते हैं।
तो कुरान मजीद ने बड़ी सलाहत के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को अहले बैत कहा। और देखें, एक है अहले बैत, अहले महल्ला, अहले मक्का, अहले मदीना। तो अहले महल्ला किन को कहा जाएगा? जो महल्ले में आर्जी रहते हो या हमेशा रहते हो। यकीनन अहले महल्ला उनको कहा जाएगा जो महल्ले में आर्जी नहीं हमेशा रहते हो। अहले मक्का उनको कहा जाएगा जो मक्का में आर्जी नहीं हमेशा रहते हो। अहले मदीना उनको कहा जाएगा जो मदीना में आर्जी नहीं हमेशा रहते हो। इसी तरह अहले बैत उनको कहा जाएगा जो घर में आर्जी नहीं हमेशा रहते हो। आइए देखते हैं कि घर में हमेशा रहने वाले कौन हैं। घर में बेटा भी है, बीवी भी है और बेटी भी है। ये तीन अफराद घर में रहते हैं। बेटी घर में हमेशा रहने वाली नहीं है, आगे चलकर अपना कोई और घर बसाएगी। बेटा इस घर में हमेशा रहने वाला नहीं है, वो बड़ा होगा, उसकी शादी करवाई जाएगी, वालिदैन उसको अलग घर बनवा के देंगे या खुद बनवाएगा, लेकिन वो इस घर में हमेशा रहने वाला नहीं है। लेकिन जो बीवी है वो घर में हमेशा रहने वाली है। तो लफ्ज़े अहले बैत में अव्वल दर्जे की मिस्ताक जो है वो बीवी है। बाकी हम बेटियों को अहले बैत जो मानते हैं वो हुजूर की दुआ की वजह से, वगरना लफ्ज़े अहले बैत में अव्वल दर्जे में अगर जगह है तो वो नबी की बीवियों की है। तो किसी ने कहा कि नबी की बीवियां भी तो घर से निकल सकती हैं। मैंने कहा वो कैसे निकल सकती हैं? कहने वाले ने कहा कि खामद उसको तलाक दे दे वो घर से निकल जाएगी। मैंने कहा अल्लाह ताला ने वो रास्ता यहां बंद कर दिया है। ला यहिल्लु लकन निसाउ मिन बाद वला अन तबद्दल बिहिन्न मिन अज़वाज। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मेरे महबूब, ये जो तेरी बीवियां हैं इनके अलावा तू कोई और अब औरत निकाह मिलाना चाहे अब तेरे लिए हलाल नहीं है। वला अन तबद्दल बिहिन्न मिन अज़वाज, और इनमें से किसी को तलाक देकर उसकी जगह दूसरी औरत निकाह में रखना चाहे, ये तब्दील करने की भी तुझे इजाजत नहीं। तेरी जो बीवियां हैं पक्की पक्की, दुनिया में भी यही तेरी बीवियां और जन्नत में भी यही तेरी बीवियां। तो नाजरीन, हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जितने भी एजाज़ात मिले हुए, उनमें से एक एजाज़ ये भी है कि हजरत आयशा अहले बैत में से हैं। नबी का अहले बैत नबी की बीवियां हैं, नबी की बेटियां हैं। हजरत अली है, हजरत हसन है, हजरत हुसैन है। जो तबका अपने आप को अहले बैत का हुबदार भी कहता है और अज़वाज मुतहरात पर तबर्रेबाजी भी करता है, यकीन जानिए ये अहले बैत का हुबदार नहीं, ये अब्दुल्ला इब्न सबा के नाकारा पुर्जे हैं। और दूसरी बात यह है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो अजीम खातून हैं जिनकी सफाई के लिए अल्लाह ताला ने सूरह नूर की 17 आयतें नाज़िल की। जिन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगाई, उस दौर के वो मुनाफिकीन थे और उनकी कोशिश ये थी कि आयशा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में जुदाई करवाएं। जुदाई करना उन मुनाफिकीन का मिशन था और कुरान ने उन सब को नाकाम किया और हज़रत आयशा की तहारत और पाकीज़गी का ऐलान सूरह नूर में नाज़िल हुआ। और आज भी जो मुनाफिकीन हैं वो हज़रत आयशा को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा करने की कोशिश करते हैं। ये उन्हीं मुनाफिकीन के साथ इनकी कड़ी मिलती है। हज़रत आयशा का जो हुजरा है क़यामत तक अल्लाह ने उसको जन्नत बना दिया। हज़रत आयशा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी हैं। आज 17 रमज़ानुल मुबारक है और हज़रत आयशा की वफ़ात का दिन है। अल्लाह ताला हम सब को हक समझकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।